YouTube channel, Miss Mayhem. So, today we are going to talk about 5 things in Lockup Season 2 that makes no sense. कि दूसरों की गलतियाँ निकालने में ही तो हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि हम भी हमारी लाइफ में उतनी ही गलतियाँ करते हैं, उससे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, लेकिन So, let's get into today's mayhem. First, why does the editing confuse us so much? Editor भाई, क्या कर मतलब सच में? Are you sure? Are you sure about that? क्योंकि जिस हिसाब से आजकल लॉकअप की एडिटिंग हो रही है, I think I'm sorry but yeah, क्योंकि भाई नेक्स्ट लेवल कन्फ्यूजन है, नेक्स्ट लेवल. आप सोचो, एक पॉइंट पे लोग किसी से इतना नाराज है, उसको सुनाया जा रहा है, और अगले पॉइंट पे हम देख रहे हैं ये दोनों साथ में बैठे, ये लोग साथ में बात कर रहे हैं. सीरियसली? मतलब एक सेकेंड, ये क्या हुआ अभी? मैंने कोई एपिसोड स्किप किया? फिर मुझे रियलाइज होता है कि नहीं, मैंने एपिसोड स्किप नहीं किया है, लॉकअप के एडिटर ने ही एपिसोड स्किप कर दिया है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे अभी हम लोग एक उसमें देख रहे थे कि आकांक्षा को जेल में डाल दिया था XYZ जो भी है, और उसने जेल में जाने के बाद ना वो एक पनिशमेंट सेल होता है, उसमें जाने के बाद उसने बोला कि उसको 3 टाइम का खाना नहीं मिला था. है? और ये सब कहाँ दिखाया हमको क्या दिखाया पता है? आज उसको पनिशमेंट सेल में डाला और वाह आज ही निकाल दिया शाम को, 1 दिन में 2 दिन में पता नहीं कितने टाइम में निकली है वो. कुछ नहीं दिखाया हमको. वो अंदर क्या कर रही थी, उसने क्या किया, उसको कितने मच्छर काटे, ये भी हमको नहीं पता. और फिर एक और फाइट में वही आकांक्षा, उसकी फाइट हुई थी श्रेया के साथ, बहुत भयंकर वाली, मतलब नेक्स्ट लेवल जो फाइट हुई थी. उसने पानी वानी डाल दिया था भयंकर एकदम, खाने में, इसमें उसमें, मतलब सब लोग फिर उसको बोल रहे हैं कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए. और अगले दिन हम क्या देख रहे हैं, सब लोग उसके साथ बैठे हैं. मतलब चल क्या रहा है? एज अ व्यूअर मुझे एपिसोड रिवाइंड करके पता करना पड़ता है. मुझे ऐसे लगता है कि मैं अभी ऐसे आगे देख रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है अभी भी हुआ क्या, व्हाट जस्ट हैपेंड. मतलब मेरे को ऐसे फिर पीछे वापस जाओ, हुआ क्या, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वापस से ऐसा होता है. ओके, सो सेकंड थिंग दैट जस्ट मेक्स नो सेंस is why are the rules so inconsistent? I just don't get it. मतलब यार, so for example मैं बताती हूँ, जैसे जो जजमेंट डे हुआ था फर्स्ट वाला, उसमें कंगना रनौत मैम आई थी और उन्होंने श्रेया को सेव किया था, जनता की आवाज़ बन के आई थी वो, which was fair, she was playing good, she is playing good I would say. और उसके बाद कंटेस्टेंट्स ने वोट किया, सीक्रेट वगैरह रिवील हुआ, जो भी हुआ, उसके बाद कंटेस्टेंट्स ने वोट किया और उसके हिसाब से गए. एंड कट टू सेकेंड जजमेंट डे, जब हम सेकेंड बार देखे उसको कि आशीष चंचलानी ने सेव किया, और उसके बाद क्या हुआ, श्रेया और रियाज में वोटिंग क्यों नहीं हुई? मतलब क्यों नहीं हुई वोटिंग? पहले जजमेंट डे पे तो हुई थी, बिकॉज मेकर्स न्यू कि श्रेया की जो हरकतें हैं उसके हिसाब से उसको सब लोग निकाल देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं हुआ. और कितना फुद्दू रीज़न दिया है कि वो दिख नहीं रहा था. अरे आई अग्री कि भाई ऐसा हो सकता है कि वो इतना वो नहीं हुआ है, बट यार तुम ऐसे उसको निकाल नहीं सकते इस शो से इस बहाने. एक ही चीज़ नहीं है यार, एक और एग्जाम्पल है, जैसे द इंटेंसिटी ऑफ सीक्रेट्स. ये तो लिटरली हम सबको ऑल ओवर सोशल मीडिया पे चल रहा है कि यार द इंटेंसिटी ऑफ सीक्रेट्स आर सो डिफरेंट. मतलब एक बेचारी है जो अपना डिवोर्स बता दे रही है, जिसने अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में सबको, पूरे दुनिया जहाँ को बता दिया, और एक ये बता रही है कि उसने और उसके पति ने 3rd चाइल्ड क्यों नहीं किया. शी वॉन्टेड टू डू इट बट शी डिडेंट. क्यों? इसका हम क्या करें? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या हो गया इस सीक्रेट का? और उसके बाद जो एकदम एपिक लाइन उन्होंने दी, एपिक लाइन, वो क्या थी कि अगर अमीर लोग बच्चे पैदा करेंगे तो अमीरी बढ़ेगी, और अगर गरीब लोग बच्चे पैदा करेंगे तो गरीबी बढ़ेगी. What a secret! Hell! ऑनेस्टली बता रही हूँ, अभी तक मैंने जितने सीक्रेट्स ऐसे सुने थे उनके, उसके लिए मुझे थोड़ी ऐसी एम्पैथी आई थी, थोड़ी ऐसा वो लग रहा था कि यार दैट्स नॉट, बट ये सीक्रेट सुन के मुझे हंसी है, क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यार इस शो की कोई एक्चुअल रूल बुक है, या फिर हर वीकेंड हर हफ्ते रूल्स बदलते रहते हैं, मतलब, या फिर कंटेस्टेंट वाइज. तो हमें ये बताइए नेटफ्लिक्स की एक्चुअल रूल क्या है, because we are confused. Moving on to the third, why does favoritism feel so obvious? Oh my god. I mean, आप notice करो, different rules for different people.
ऑलमोस्ट सेम गलती की, दैट्स इतना कुछ गलती में उनका वो नहीं है, लेकिन उनके लिए अलग अलग रूल्स है। एक को लिटरली कॉल आउट भी नहीं किया जा रहा है और एक को पनिशमेंट सेल के अंदर डाल दिया जा रहा है। दैट्स रियली 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 अनफेयर। कोई एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, राइट? एक स्टैंडर्ड सेट कर दो ना कि अगर कोई ऐसी गलती करेगा तो उसको ऐसी सज़ा मिलेगी या फिर कुछ उसको कॉल आउट किया जाएगा। मतलब कोई सेम सिमिलर चीज़ बोल रहा है तो उसको कॉल आउट नहीं किया जा रहा, और फिर दूसरा कुछ बोल रहा है तो उसको बहुत बहुत भयंकर ही बोला जा रहा है। सो दैट्स आई फील कि इट्स प्योर फेवरेटिज्म। कमिंग टू द फोर्थ वन, टेल मी, शुड आई वॉच द प्रोमो और शुड आई वॉच द एपिसोड? क्योंकि पूरा एपिसोड तो आप प्रोमो में ही हमको बता दे, और लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों देख रही हूँ, एपिसोड देख ही क्यों रही हूँ। ऐसा लगता है प्रोमो में ये भी दिखा दिया, वो भी दिखा दिया, वो भी दिखा दिया, वो भी दिखा दिया, सब कुछ तो प्रोमो में बता दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल एलिमिनेशन में कौन कौन जा रहा है ये हमें प्रोमो में पता चल जाता है कहीं ना कहीं, उनके वो बैंड्स जो है लाल हरे उससे पता चल जाता है। फिर कौन सेफ है कौन अनसेफ है ये पता चल जाता है। फिर किसको पावर मिल रही है किसको पावर नहीं मिल रही है, ट्विस्ट्स का सब हिंट दे देते हो। मतलब कुछ तो ऐसा रखो ना जो हम एपिसोड में देखे यार। मतलब ऐसा लगता है कि मैं एपिसोड देखते समय ना मेरा सस्पेंस तो ऐसा मरा पड़ा होता है। मुझे लगता है कि ये वाला जो पार्ट प्रोमो में दिखाया था वो कब आ रहा है अब, क्योंकि वो तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ चीज़ें एपिसोड में दिखाते ही नहीं है जो प्रोमो में दिखाई है। भाई एक सेकेंड, हेलो, कि वो प्रोमो में तो बड़ा अच्छा दिखाया था और फिर जब मैंने एपिसोड में देखा आई वॉज वेटिंग फॉर दैट सीन, दैट पर्टिकुलर सीन, और वो एपिसोड में आया ही नहीं। और आई वॉज लाइक हेलो हेलो वेयर आर यू, कहाँ, एक सेकेंड। एंड फिर मैं इस पीछे गई, क्या कहना क्या चाहते हो, नहीं करना क्या चाहते हो, क्यों ऐसे। मतलब जिस सीन का आई वॉज वेटिंग फॉर दी होल डे वो सीन एपिसोड में आया ही नहीं, एंड दैट वॉज रियली फ्रस्ट्रेटिंग। क्यों क्यों भाई क्यों, मत करो ऐसे हमारे साथ, या तो फिर आप 2 ही मदद दे रहे हो तो यार ऐसे मत करो नेटफ्लिक्स प्लीज। On to the 5th and the most nonsense, and actually it's funny, it's not nonsense, it's funny ज़्यादा लगता है मुझे। That's हर्षद and शिवांगी's acting and drama। भाई ये दोनों इस चीज़ के लिए मुझे ऐसा लगता है नहीं बने हैं, इन दोनों को वापस से निकाल के इनके सीरियल में डाल दो, क्योंकि द वे दे आर एक्टिंग इट्स जस्ट, ये तुम्हारी पर्सनालिटी तो नहीं हो सकती। प्लीज़ डोंट टेल मी कि मतलब एक ऐसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि शिवांगी की लड़ाई हुई थी श्रेया से, श्रेया ने इतना कुछ नहीं बोला था यार, दैट हम सबको पता है। मतलब इट वाज वेरी 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 स्मॉल फाइट, और उसमें मतलब वो आके फिर हर्षद को बता रही है, हर्षद आई वांट टू टॉक टू यू, आई वांट टू, ठीक है एज अ फ्रेंड यू वांट टू टॉक टू हिम, दैट्स वेरी गुड। बट उसके बाद जब हर्षद को बता रही तब हर्षद इज लाइक लड़की उसने श्रेया को जो गालियाँ दी है, कैसी है वैसी है ये है वो है, अरे। और जब लैला ने उसके साथ किया तो इस ऐसे मैं करके बताती हूँ। हाँ, जब लैला ऐसे बोल रहा है वो बोलता है कुछ लोग मैंने ऐसा बोला था तूने, I'm sorry, I should not do that। वो तू कर रहा था, वो तू ही कर रहा था, तूने ऐसा बोला ऐसा। I'm sorry। ये क्या कर रहे हो हर्षद भाई, सीरियसली। एक और अगर आप देखो तो योगेश के साथ उसका एक सीन हुआ था कि बहुत छोटी बात है यार ये, कि वो तुम्हारे मतलब वो उसका बेड था शायद, वो बैठा था उस पर और इतना कुछ नहीं था यार, ऐसा लग रहा था कि ही वॉज जस्ट रिलैक्सिंग, और उसने उसको ऐसे झगड़ा, फालतू में झगड़ा, मतलब आपको स्क्रीन टाइम नहीं मिल रहा था, अब आप ये करो। वैसे ये बहुत अच्छी ट्रिक है, बट आई थिंक यू शुड लुक समथिंग मोर बेटर। और एक अगर हम देखें कि जब शिल्पा ने आई थिंक सो शिवांगी को कंट्रोल, शिवांगी उसकी डिपेंडेंट थी और शिल्पा वॉज द कंट्रोलर, और उसने जो रंग बदले थे, गिरगिट भी इतने जल्दी रंग नहीं बदलता जितना शिल्पा मैडम बदलती है। और वी ऑल नो कि आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो और बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, वी ऑल नो दैट। बट कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यार कट, बस जो सीन चल रहा है ना उसमें ऐसा लगता है कि बैकग्राउंड में बस अभी एक आधी टीवी सीरियल का इनका गाना बजना चाहिए, बैकग्राउंड म्यूजिक। ऐसा मुझे लिटरली ऐसा कभी कभी लगता है कि भाई क्या कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो, ये बंद कर दो, बंद कर दो।
बंद कर दो, ऐसे सब मत करो हमें प्लीज़. थोड़ा वी लव यू ऑल, बट समटाइम्स इट्स जस्ट मी. सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई होप कि लॉकअप पगलूज विल surely agree to each and every point I mentioned, and tell me your thoughts in the comments below, and I will meet you in my next one. And please do not forget to like, share and subscribe. Bye bye, see you, doodles.